ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। शहर के व्यापारिक गलियारों में इन दिनों विंध्य चैंबर ऑफ कॉमर्स के आगामी चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। व्यापारियों के बीच कई नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में अशोक अग्रवाल का नाम बना है। सामाजिक और व्यापारिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अशोक अग्रवाल को अध्यक्ष पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सामाजिक एकता और धार्मिक आयोजनों में लगातार सक्रिय भागीदारी निभाई है। व्यापारियों के बीच उनकी पहचान एक ऐसे नेतृत्वकर्ता के रूप में है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि चुनाव को लेकर उनकी संभावित दावेदारी पर चर्चाओं का दौर लगातार तेज हो गया है। खास बातचीत में अशोक अग्रवाल ने कहा कि यदि व्यापारियों का सहयोग और समर्थन मिलता है तो बाजार को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता में बाजार की पार्किंग व्यवस्था को बेहतर करना और पूरे मार्केट को साफ सुथरा व व्यवस्थित बनाना शामिल है। उनका मानना है कि बेहतर पार्किंग और स्वच्छ वातावरण से व्यापार को नई दिशा मिल सकती है। साथ ही उन्होंने नगर निगम के सहयोग से व्यापारियों के हित में आधुनिक दुकानों के निर्माण की भी बात कही। उनका कहना है कि यदि व्यापारिक ढांचे में सुधार किया जाए तो स्थानीय व्यापार को मजबूती और नई गति मिल सकती है। भारत का जाना माना अग्रवाल समाज, जिसको समाज सेवा के माध्यम से कौन नहीं जानता होगा। आज हम सतना में एक ऐसी शख्सियत के पास बैठे हैं जिनका संपूर्ण जीवन काल, चाहे समाज की सेवा हो, चाहे परिवार की सेवा हो, चाहे अनाथों की सेवा हो, चाहे व्यापारियों की सेवा हो, कोई भी उनके दरवाजे से आज तक निराश होकर नहीं गया। वे हैं सतना के अग्रवाल समाज के अध्यक्ष माननीय अशोक अग्रवाल जी। हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि आप अग्रवाल समाज के अध्यक्ष हैं। बहुत सारे मंचों पे आपने काम किया है। आपका अब तक कैसा अनुभव रहा है अशोक जी? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आज आपने मुझे समझा एवं मुझे जाना। निश्चित ही आज हमारा समाज बहुत अग्रणी है। हमारा अग्रवाल समाज, हमारे जितने पूर्व अध्यक्ष हैं अग्रवाल समाज के, सन 62 से ये संस्था हमारी चली आ रही है। इसके संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी अग्रवाल भटनवारा वाले होते थे। आज हमारा सारा समाज बहुत ही आगे काम समाज सेवा में कर रहा है। अशोक जी, एक जानकारी लोग चाहते हैं कि अग्रवाल समाज में 1 रुपए और 1 ईंट समाज के लिए कुछ ऐसा ही कथन था। ये क्या था, उस पर थोड़ा सा वर्णन करेंगे क्या? हमारे महाराजा अक्षेन जी द्वारा एक नगर बसाया गया। जब नगर बसाया गया तो वहाँ पर बहुत से लोग बहुत गरीब थे, तो उन्होंने एक नियम बनाया, हर व्यक्ति अपने घर से हर गरीब को 1 ईंट और 1 सिक्का उनको दान देगा, जिससे कि वहाँ का व्यापार एवं उनका घर, उनका रहने का, खाने का, पीने की हर चीज़ की व्यवस्था हो जाए, जिससे कि सभी आदमी एक जैसे दिखें। इसके लिए महाराजा अक्षेन जी की प्रेरणा से सभी नगरवासियों ने ऐसा किया। आप व्यापारियों के हित की बात तो जरूर करते हैं, और पिछले भी विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने अध्यक्ष रहे वो भी व्यापारियों के हित की बात करें। लेकिन जब हम बाजार में निकलते हैं तो व्यापार आज शून्य हो गया है। लोग आज उनकी ड्योढ़ी पे नहीं जा रहे हैं। उसके बड़ी बड़ी कंपनियों ने हायर कर लिया है, घर बैठे उनका माल भिजवाते हैं। तो आप इस विषय में व्यापारियों के हित को कैसे आप इसको देखते हैं? मैं सतना के सभी व्यापारी एवं सभी बंधु मातृशक्तियों से यह चाहूँगा कि ऑनलाइन व्यापार कम से कम खरीदें एवं डोर टू डोर व्यापारियों के पास जाएं, उनका माल देखें, जिससे कि शहर की रौनक बनी रहे एवं शहर का विकास हो। दूसरा, उससे आपको अच्छा माल भी मिलेगा एवं व्यापार का रौनक, बाजार सब कुछ दिखेगी। आज धीरे धीरे ऑनलाइन के कारण हमारा व्यापार बहुत कम होता जा रहा है। व्यापारी बेचारा परेशान है। आज व्यापारी अपना किराए की दुकान लेके, बिजली का बिल लेके, अन्य खर्चे लगा के व्यापार कर रहा है। उनको आज इस ऑनलाइन के कारण बहुत तकलीफ हो रही है। ऑनलाइन में भी जो व्यक्ति सामान मंगा रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं मिल रहा। दुकानदार हमारे सतना के इतना अच्छी क्वालिटी एवं क्वांटिटी में माल रख रहे हैं
निश्चित मैं सभी व्यक्तियों से कहूँगा, सतना के सभी अपने बुजुर्गों, बच्चों, सबसे कहूँगा, माताओं बहनों से कि लोकल अपना बाजार जाके व्यापार करें और एवं माल खरीदें। सबसे अमुख सवाल ये आता है व्यापारियों के बीच से, आज जो इनके बीच की समस्याएं हैं ये है सुरक्षा, और प्रमुख इससे ज़्यादा बेभत्स समस्या है यातायात, वाहन खड़े करने की समस्या है। इसको आप किस महत्व देखते हैं? निश्चित ही आज व्यापारी के लिए यातायात, सुरक्षा, पार्किंग सभी की बहुत दिक्कत जा रही है। निश्चित हमको प्रशासन को पत्र लिखना पड़ेगा, चेंबर ऑफ कॉमर्स को, कि पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी की जाए एवं यहाँ पर सुरक्षा के लिए हर मोहल्ले पे, चौराहे पे एक पुलिस लगाई जाए, जिससे कि हमारा व्यापार सुरक्षित रहे। अशोक जी, निश्चित तौर पे आप सतना के लिए, व्यापारियों के लिए, आम लोगों के लोकप्रिय हैं, ऐसा लोग कहते हैं बाजार में। तो मैं ये चाहूँगा, यदि आपको हाथ व्यापारियों की सत्ता आई तो आपकी सबसे प्राथमिक योजनाएं क्या होंगी? निश्चित ही हम व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहले आपके स्टेशन रोड में आज हमारे नगर निगम की दुकानें हैं, वो व्यापारी बेचारे ये चाहते हैं कि हमारी पक्की दुकान का निर्माण हो जाए एवं हमें बहुत अच्छी पार्किंग की सुविधा हो जाए। इसी तरह सुभाष पार्क के पास पुरानी गल्ला मंडी है, उसमें भी बेचारे सब टीन लगा के व्यापार कर रहे हैं। इसी तरह बनारसी होटल के पीछे वो भी नगर निगम की बहुत बड़ी ज़मीन है, वहाँ भी पार्किंग एवं पक्की दुकान का निर्माण हो एवं नगर निगम का जो भी किराया हो वो वहाँ के व्यापारी देने को तैयार है। मैं नगर निगम से भी अपेक्षा करूँगा कि निश्चित ही ऐसा कार्य कर दें जिससे कि हमारा व्यापारी किसी प्रकार का परेशानी न हो। ये सब काम मैं व्यापारी भाइयों की जो भी समस्याएं होंगी, इसके अलावा भी मैं उस पर ध्यान दूंगा एवं उस पर काम करूंगा। अशोक जी, ऐसा भी व्यापारियों में जनचर्चा है कि आप उनकी सेवा के लिए आप सबसे अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले हैं, इस पे आपकी क्या राय है? ऐसा कहना ठीक नहीं रहेगा। जितने भी हमारे विंग चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष थे, निश्चित ही उन्होंने चेंबर के लिए एवं व्यापारियों के लिए बहुत कड़ी मेहनत की, इसलिए आज यह संस्था बहुत ऊंची है। इसी तर्ज पर मैं आगे व्यापारियों के हित के लिए जो भी काम होगा निश्चित करूंगा, उनके सुख दुख का साथी बनूंगा। उनके व्यापारी के लिए जो भी काम होगा वो मैं आगे से आगे आकर करूँगा। विंध्य चेंबर के चुनाव चूँकि नज़दीक हैं और बाज़ार में स्वाभाविक है चर्चाएं तेज हैं, और उन चर्चाओं के दौर में एक बड़ा नाम, एक प्रतिष्ठित नाम, एक व्यवस्थित नाम अशोक अग्रवाल जी का आ रहा है, जो उन्होंने अपने समाज का बहुत अच्छी तरीके से नेतृत्व किया है, और इसके अलावा कई समाज सेवा क्षेत्र में उनका सारा जीवन, संपूर्ण जीवन रहा है, और उनसे व्यापारियों की भी बड़ी अपेक्षाएं हैं। संभवतः व्यापारियों की अपेक्षाओं में अशोक अग्रवाल जी खरा उतरेंगे। सतना से शिवम गुप्ता के साथ सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। सतना से कैमरा पर्सन शिवम के साथ सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। सिर्फ व्यापारिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भी अशोक अग्रवाल की सक्रिय भूमिका लगातार देखने को मिलती रही है, और अब देखना होगा कि आगामी विंध्य चैंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव में व्यापारी किसे अपना नेतृत्व सौंपते हैं। लेकिन फिलहाल बाजार में अशोक अग्रवाल के नाम की चर्चा लगातार तेज बनी हुई है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।